क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कुशीनगर। दोस्तों ये जो महापरिनिर्वाण होता है ना, इसका मतलब होता है मृत्यु या फिर कह सकते हैं मुक्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जीवन में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है और उनकी मृत्यु को अर्थात महापरिनिर्वाण के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा, आगे हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्धों से। होता क्या है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और इसी को कहा जाता है त्रिपिटक। उन उपदेशों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। स्टार्टिंग में 2 भाग में बांटते हैं, फिर बाद में एक और भाग अभिधम्म पिटक को ऐड किया जाता है। तो शुरुआत के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? सुत्त पिटक और विनय पिटक, और फिर बाद में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक। इन तीनों को एक साथ कहा जाता है त्रिपिटक। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखा गया है और इसे श्रीलंका में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रावस्ती। देखिए, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। और सबसे अंतिम प्रवचन कहाँ दिया था उन्होंने? कुशीनगर में। ये तीनों याद रखिए। एक क्वेश्चन के साथ और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं उसी क्वेश्चन में जो है बताते हुए चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। देखिए, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। ये कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख मार्ग। मतलब क्या होता है इसका कि इस संसार में दुख है, ये तो बिल्कुल सत्य है कि इस संसार में दुख है, और उन दुखों का कारण क्या है? मनुष्य की इच्छाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं। और इन दुखों का निवारण किया जा सकता है, मतलब इन दुख का निरोध किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसका मार्ग क्या है निवारण का? वो है अष्टांगिक मार्ग। और ये 8 मार्ग बताए गए हैं। अब हम इन 8 अष्टांगिक मार्ग को अभी नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमारी एमसीक्यू की क्लास है, ये थ्योरी की क्लास नहीं है, इसलिए हम थ्योरी पर बहुत अधिक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य ये तो आप समझ गए। अष्टांगिक मार्ग ये भी समझ गए। मध्यम मार्ग क्या होता है? गौतम बुद्ध के अनुसार किसी भी चीज को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करना है, बहुत अति में नहीं। यदि आप ध्यान लगाते हो तो उसकी भी बहुत अति नहीं होनी चाहिए, मध्यम मार्ग को चुनना है। पूरा बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी आ जाता है, इसलिए ये तीनों ही सही है। हम ऑप्शन डी सभी चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी राहुल। गौतम जो है वो बुद्ध का गोत्र है। ठीक है, सिद्धार्थ जो है ये उनका बचपन का नाम है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम बुद्ध रखा गया। इससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, राजकुमार सिद्धार्थ। राहुल उनके पुत्र का नाम है और कपिल वस्तु यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, ये स्थान का नाम है। ठीक है, ये सिद्धार्थ से एक और चीज याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा जैन धर्म, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउट होता है सिद्धार्थ में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में, नेपाल का एक जिला है रुमंदी, वहां पर स्थित है लुम्बिनी। यदि लुम्बिनी की जगह कपिल वस्तु का ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था?
तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। और सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। और अंतिम प्रवचन दिया था कुशीनगर में। क्लियर है? मैं रिपीट भी कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज जो है बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मूर्ति पूजा। देखिए होता क्या है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बंट गया, एक हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान के लोग कहते थे कि गौतम बुद्ध जो है वो साधारण मनुष्य हैं, हाँ वो महानतम पुरुष जरूर है लेकिन भगवान नहीं है। क्लियर है? और महायान के लोग कहते थे कि वो तो भगवान के अवतार हैं, वो पुरुष नहीं है। और हीनयान के लोग उनकी पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महायान के लोग उनकी मूर्ति पूजा करते थे। तो ये बिल्कुल मौलिक अंतर है कि हीनयान के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे और महायान के लोग मूर्ति पूजा करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की थी? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी राजगृह। देखिए 4 बौद्ध सभा जो है वो आयोजित की गई है। देख लेते हैं एक बार। प्रथम बौद्ध सभा, सभा बोले या संगीति एक ही मतलब है। प्रथम बौद्ध सभा जो है वो राजगृह में आयोजित की गई। द्वितीय जो है वो वैशाली में, तृतीय जो है वो पाटलिपुत्र में और चौथी जो है वो कुंडलवन में। तो यदि हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो राजगृह एक ऑप्शन मैच हो रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजगृह। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वाण। देखिए बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न कहा गया है उसमें आता है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या नहीं आता है? निर्वाण। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निर्वाण। क्यों? क्योंकि क्या सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए मल्ल। देखिए जब हमारा अगला टॉपिक आएगा जैन धर्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। क्या चीज? महाजनपद। महाजनपद काल में क्या होता है? 16 जनपद होते हैं। इस जनपद को आप मान के चलो राज्य होते हैं, ठीक है? उन्हीं में से एक राज्य होता है मल्ल। और यहाँ पर राजतंत्र ना होकर गणतंत्र होता है। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में महाजनपद में ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मल्ल। यहाँ पर इनको महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी कनिष्क। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन है, ये भी देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ हुई थी संगीति? कुंडलवन में, ठीक है? कुंडलवन कहाँ पर है? ये कश्मीर में। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है कि बौद्ध संगीति का आयोजन किस काल में हुआ था? कनिष्क। अब सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि कनिष्क जो शासक थे उसके शासन काल में कौन से नंबर की बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो चौथे नंबर का। उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कहाँ आयोजन हुआ था? कुंडलवन। मतलब इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्तूप संबंधित है, तो हम देख चुके हैं किससे संबंधित है? ये महापरिनिर्वाण से, मतलब उनकी मृत्यु से, मुक्ति से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोलीय वंश से। देखिए शाक्य वंश से उनके पिताजी संबंधित थे। माया जैसा कुछ नहीं है, महामाया उनकी माता थी जिन्होंने उनको जन्म दिया था। लिच्छवी जो है ना, ये जब हम महावीर स्वामी पढ़ेंगे तो उनकी माता है वो लिच्छवी से संबंधित थी। स्थान है ये लिच्छवी, ठीक है? राज्य था ये। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोलीय वंश से गौतम बुद्ध की मां जो है वो संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है महाकश्यप। कहीं कहीं पर इसको महाकश्यप भी लिखा होगा, तो एक ही मतलब है, ठीक है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगृह में। कब आयोजित की गई थी? 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में, ध्यान में रखिएगा, ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में ये संगीति आयोजित की गई थी? अजात शत्रु। और अजात शत्रु जो थे वो हर्यक वंश के राजा थे। इनका उद्देश्य क्या था इस संगीति का? बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक में बांट दिया गया। कौन सा? विनय पिटक और सुप्त पिटक, ठीक है। बुद्ध के जो शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, उन्होंने सुप्त पिटक का संकलन किया था, और दूसरे शिष्य जो थे उपाली, उन्होंने विनय पिटक का संकलन किया था। संकलन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज बहुत ही बिखरी हुई है, उसको एक जगह लाकर एकत्रित करना, इकट्ठा करना कहलाता है संकलन, ठीक है। तो बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था, मतलब उनके उपदेशों को एक जगह इकट्ठा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व, इसको बीसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आनंद। देखिए क्या होता है, जो बौद्ध संघ होता है उसमें स्त्रियां भी चाहती थी कि वो शामिल हो जाए, लेकिन गौतम बुद्ध इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि स्त्रियां भी उस संघ में शामिल हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते थे, उसका अपना अलग कारण है। लेकिन उनके शिष्य आनंद, उनकी अनुमति, मतलब अनुमति नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं उनकी विनती पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नागार्जुन कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनात्मवाद सिद्धांत है, सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन का। देखिए अनात्मवाद मतलब क्या होता है? जो आत्मा को नहीं मानता है, जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, उसको बोला जाता है अनात्मवाद। बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवाद पर आधारित है, वो आत्मा को नहीं मानता। उसका मानना है कि जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। जबकि आप बाकी धर्मों में अगर देखोगे, जैसे कि वैदिक धर्म में देखोगे, तो वहां पर आत्मवाद को माना जाता है। क्लियर है? जिस दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को निषेध किया गया हो, मतलब नकारा गया हो, उसे अनात्मवादी दर्शन कहते हैं। और बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? तो कौन सा तत्व समान है? इसमें त्रिरत्न। हम बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न देखेंगे और जैन धर्म में भी त्रिरत्न देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुद्ध ने। देखिए क्षणिकवाद मतलब क्या होता है कि जो केवल क्षण भर मात्र के लिए हो, नित्य ना हो, हमेशा के लिए ना हो। और इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया है? बौद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद, अनित्यवाद मतलब क्या होता है? जो क्षणिक हो, नित्य ना हो, हमेशा ना हो, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया? क्वेश्चन को पूछने का मतलब यह है कि किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। देखिए जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे ना, उसके बाद आएगा शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। ये जो होता है ये बौद्ध धर्म के खिलाफ रहता है, इसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की होती है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु थे। कौन? अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी?
और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। और किसके संरक्षण में आयोजित की गई? सम्राट अशोक के संरक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, जिस भी क्वेश्चन में ये ग्रीन स्टार बना होगा, खास करके मेरे वीडियो में, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे। आज की वीडियो में ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें ग्रीन स्टार बना है और इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? कौन थी गौतम बुद्ध की माता? ऑप्शन बी महामाया। देखिए, गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली माता जो थी वो महामाया थी, लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के पश्चात ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। फिर उनका लालन पालन करती है उनकी मासी माँ। कौन? प्रजापति गौतमी। क्लियर है? याद रखिएगा। अब ये आम्रपाली के बारे में भी मैं बता देती हूँ। आम्रपाली क्या होती है? एक नगर वधु होती है। नगर वधु अर्थात एक शाही वैश्या। वो शुरुआत में तो वैश्या होती है, लेकिन जब ये गौतम बुद्ध से मिलती है तो ये वैश्या वृत्ति को त्याग कर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की पहली शिष्या कौन थी? उनकी माता प्रजापति गौतमी, और उनकी दूसरी शिष्या कौन थी? आम्रपाली, जो कि एक नगर वधु थी या फिर वैश्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? पावापुरी। देखिए, सारनाथ में क्या हुआ था? उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था। बोध गया में क्या हुआ था? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हुई थी। अब ये जो पावापुरी है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पावापुरी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? देखिए, 3 पिटक हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ऐसा कौन सा पिटक है जिसमें संघ जीवन के नियम बताए गए हैं? मतलब कि जो बौद्ध धर्म में शामिल होगा उसका जीवन कैसा होगा, नियम क्या होगा, क्या नहीं करना होगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ऑप्शन बी विनय पिटक में संघ जीवन के नियम बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ। देखिए, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम जो है वो बुद्ध पड़ा। उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, वो राजकुमार सिद्धार्थ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? और ये क्वेश्चन किसके लिए है? आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरहुत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, भरहुत जो है ना, वो एक जगह का नाम है और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव है ये, जहां पर प्राचीन बौद्ध स्तूप, कलाकृतियां और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। और कौन से धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इंडोनेशिया। याद रखिएगा कि ये संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ना, ये बिल्कुल रियल इमेज है। ठीक है, ये रियल बोरोबुदुर मंदिर का ही है, रियल इमेज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी एलोरा की गुफा। देखिए, एलोरा की गुफा कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी अभी शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम बदलकर एक नया नाम रखा है। अब ये औरंगाबाद का नया नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, अभी अभी ही चेंज किया है उन्होंने। अब यहाँ पे 12 बुद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। मतलब 3 अलग अलग धर्म की गुफाएं हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये सांस्कृतिक मिश्रण है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी एलोरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला बौद्ध परिषद। बौद्ध परिषद बोले या बौद्ध संगीति बोले, एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सारनाथ। इसके बारे में याद रखिएगा कि धामेक स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो सारनाथ है ना, वहां पर स्थित है। ठीक है, और इसे बनवाया किसने है? मौर्य सम्राट अशोक ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। धामेक स्तूप किसने बनाया है? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। महाबोधि मंदिर या फिर महान जागृति मंदिर एक बौद्ध स्थल है और ये कहां पर स्थित है? ये इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, देखिए महाबोधि विहार भी बोला जाता है इसको, या महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया में स्थित है। और बोध गया कहां पर स्थित है? बिहार में। और इसे किसने बनाया है? इसे भी सम्राट अशोक ने ही बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्तूप। इसे स्तूप कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलिंद पन्हो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध पाठ। इसको हम बौद्ध ग्रंथ भी कह सकते हैं। क्या हुआ था कि एक बौद्ध भिक्षुक था जिसका नाम था नागसेन, और एक भारत यूनानी शासक जिसको इंडो ग्रीक शासक भी बोल सकते हैं, मिलिंद। इन दो लोगों के बीच में वार्तालाप होता है जिसमें मिलिंद जो है वो सवाल पूछता है और बौद्ध भिक्षुक नागसेन जो है उसके सवालों का जवाब देता है। तो उसी सवाल जवाब को एकत्रित किया गया है मिलिंद पन्हो में। ठीक है, मिलिंद पन्हो इसका मतलब ही क्या होता है? मिलिंद के प्रश्न। और ये कौन सी भाषा में रचित है? ये पाली भाषा में रचित है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, हर एक पॉइंट से एक एमसीक्यू तैयार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक। देखिए बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार जो है वो अशोक ने ही किया है, लेकिन वो गौतम बुद्ध के समय में नहीं थे, उनके बाद आए हैं। ठीक है, वो तो मौर्य काल में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, अशोक और अजातशत्रु, तीनों के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग है, इसके बारे में तो आप जानते ही हो ना कि पुष्यमित्र शुंग ने तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी, वो बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है? इसका सही आंसर याद रखिएगा, वामसात पाकसीनी। ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन याद रखिएगा ये सबसे बाद में जो है रचना की गई थी इसकी। किसकी? वामसात पाकसीनी। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जन्म। मैं पहले ही बताई हूं ना, गौतम बुद्ध के जीवन में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटना का कोई ना कोई प्रतीक दिया गया है। तो जन्म का संबंध जो है वो कमल से दिया गया है। जैसे कि गर्भ का संबंध जो है वो हाथी से दिया गया है, यौवन का संबंध सांड से दिया गया है, उनके गृह त्याग का संबंध घोड़े से दिया गया है, उनकी ज्ञान प्राप्ति का जो संबंध है वो बोधि वृक्ष पीपल से दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उनकी मृत्यु का संबंध जो है वो स्तूप से दिया गया है। मतलब हर महत्वपूर्ण घटना के लिए एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया गया है बौद्ध धर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ऑप्शन ए, घोड़ा। ये गृह त्याग का प्रतीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है उसका प्रथम प्रवचन? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है? उनका मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में ही भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चौथा बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था? कनिष्क ने। याद कीजिए, जब हम पहला दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे उसी के टाइम पर हम बौद्ध सभा के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे ना, चौथा बौद्ध सभा। तो हर एक वर्ड से एक नया एमसीक्यू तैयार किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए विक्रमशिला। अब ये विक्रमशिला किसने बनाया है, किस शासन काल में बना है, इसके बारे में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। किस शासक ने बौद्ध, यहां पर लिख लीजिएगा, बौद्ध शिक्षा हेतु, ठीक है, बौद्ध शिक्षा हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए धर्मपाल। इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक कौन? धर्मपाल ने की थी। अब ये माना जाता है कि जो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, इनको एक उपाधि मिली थी विक्रमशील, और इसी उपाधि के आधार पर उन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम रखा था विक्रमशिला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन है? बुद्ध की ही माता, जिन्होंने उनका लालन पालन किया। कौन है वो? प्रजापति गौतमी। ठीक है, महामाया भी उनकी माता है, लेकिन उनकी तो मृत्यु हो जाती है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के पश्चात ही। लेकिन उनकी जो धाय माता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी मासी माता जो है, उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था, मतलब पहली महिला थी वो। ठीक है, और दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली, नगर वधु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या बनाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निरंजन नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बोध गया। देखिए याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्यता का सिद्धांत देने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। ये बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एशिया का प्रकाश किन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध को। अब इसके बारे में याद रखिएगा, एडविन अर्नोल्ड, इनकी एक किताब है, उसका नाम क्या है? लाइट ऑफ एशिया। इनमें इन्होंने कविताएं लिखी है, और इन्हीं किताब पर इन्होंने गौतम बुद्ध को कहा है लाइट ऑफ एशिया। और इस किताब में उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है? तो देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्ध बनने की जो यात्रा है, उनका वर्णन इन्होंने कविता के माध्यम से किया है। ठीक है, और उस किताब का नाम याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश किन्हें कहा गया है? गौतम बुद्ध को। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है कहां पर स्थित है? ये यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत में, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी चंपारण। देखिए, बिहार का जो चंपारण जिला है ना, वहां केसरिया नामक स्थान पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है, और ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये वहीं की रियल इमेज है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पद्मपाणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महिला और शूद्र। देखिए, महिला और शूद्र हमने ऑप्शन क्यों चूज किया है? इसके पहले क्या आएगा? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में जब उत्तर वैदिक काल आता है ना, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित 4 वर्ण में बांट दिया जाता है मानव समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 2 ऐसे वर्ग होते हैं जिनको बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता है, शूद्र और महिलाएं।
तो सबसे ज्यादा जो है यही लोग होते हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी भी समाज में बांटा नहीं गया है, किसी भी वर्ण में बांटा नहीं गया है मानव समाज को, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव किस पर डाला गया है? महिलाओं पर और शूद्रों पर। शूद्र है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है ऑप्शन डी जातक। देखिए जातक का मतलब क्या होता है? जात से है, जन्म संबंधी कथाएं। इसमें क्या बताया गया है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाओं को कहाँ उकेरा गया है? अजंता की गुफाओं में, और उसी पूर्व जन्म संबंधी कथाओं को कहा जाता है जातक। ठीक है, चट्टान है वहीं पर लिखी गई है, चट्टानों को उकेर कर गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई गई है और उनके पूर्व जन्म से संबंधित कहानियों को भी उकेरा गया है। किसमें? पत्थरों पर, चट्टानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और ये कहां पर है? कौन सी गुफा में है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी, अजंता की गुफाओं में। अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं और यहीं पर मिलता है जातक, मतलब चट्टानों को उकेर कर उनके पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं को लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी बुद्ध की मृत्यु? कुशीनगर में हुई थी और यह कुशीनगर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? अब यहाँ पर देखिए ये ग्रीन मार्क है, तो मतलब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है? तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था ना मैं 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रखी हूँ। ये ग्रीन मार्क इसलिए रखा जाता है ताकि फ्लो में मैं ही इसका आंसर ना बता दूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राजगृह। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में, और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के, और पहले ही बताया गया ना इसके अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और यहाँ पर 2 पिटक, विनय पिटक और सुप्त पिटक को विभाजित किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आध्यात्मिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में ही अध्यात्म से सिद्धांत से संबंधित ज्ञान को संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला का कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंधार कला। गंधार कला स्कूल को कनिष्क के शासनकाल में विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, अब हम एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार ऐसे रिवाइज करने से ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाता है। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने आज के वीडियो में देखे। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? सही आंसर है इसका कुशीनगर। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? सभी। अब ये सभी क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जाकर सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? लुम्बिनी। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर क्या है? मूर्ति पूजा। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो उन 4 ऑप्शन में राजगृह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? निर्वाण। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कनिष्क। स्तूप संबंधित है महापरिनिर्वाण से। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। देवी महामाया के बारे में बात चल रहे हैं यहाँ पर।
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप के द्वारा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसकी विनती पर, किसके आग्रह पर की गई थी? आनंद के आग्रह पर। नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? त्रिरत्न। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट है हमारा तृतीय बुद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? महामाया। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष में। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। भरहुत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? एलोरा। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात तत्काल किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? पहला बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध संरचना धामिक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। महाबोधि मंदिर एक बौद्ध स्थल है और ये कहाँ स्थित है? बिहार में। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है या फिर बौद्ध ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? अशोक। अशोक जो है वो मौर्य काल में आता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे अधिक प्रचार प्रसार का काम अशोक ने ही किया है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया? प्राकृत। किसके द्वारा बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? वामसात। पाकसीनी। कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? जन्म से। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई। चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे वसुमित्र। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कुशीनगर में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। किस शासक ने बौद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी और दूसरी थी आम्रपाली। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिरत्न। निरंजन नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? बोध गया। शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक है नागार्जुन। एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है चंपारण में, जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? महिलाओं और शूद्रों पर। अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है जातक। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये कहां पर है? अजंता में। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? कुशीनगर में। सप्तपणी गुफा स्थित है राजगृह में। आध्यात्मिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित किया गया है अभिधम्म पिटक में। भारतीय कला का कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गंधार कला स्कूल। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो उसको प्लीज लाइक कीजिए और आप अपना पॉजिटिव सजेशन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, आपका अपना कोई ओपिनियन हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम हिस्ट्री की पूरी सीरीज लेकर आए हैं, तो आपका एक भी सीरीज जो है, एक भी टॉपिक जो है वो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। हमारा अगला वीडियो जो है वो जैन धर्म पर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।